मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो इस वक्त जंगल में बिल्कुल अकेली होती है। वो काफी इंजर्ड थी, उसके हाथ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी पीछे से आकर उसके सर को कपड़े से कवर करके उसे पकड़ लेता है और साथ ही दूसरा आदमी गन से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर दोबारा से हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे किसी ने बेसमेंट में बांधा हुआ था और उसी जगह पर ब्लैक मैजिक हो रहा था। और फिर जब उस लड़की के सर से कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसके फादर उसके सामने खड़े हुए हैं, यानी कि इस जगह पर उसको लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। उन्होंने ही उन लोगों की मदद से किडनैप करके उसे यहाँ बंधवाया था। ये लड़की बार बार अपने पिता से कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि उसने अपनी माँ को मार डाला और ये बात उसको खुद भी पता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए उस आदमी को ऑर्डर देती है कि वो अपनी बेटी को जलाकर मार डाले। ये बूढ़ी औरत किसी शैतानी किताब में लिखी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी और फिर वो आदमी ऐसा ही करता है। वो फिर अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है। उसकी बेटी बार बार अपने पिता को ऐसा करने से मना कर रही है और जब उस लड़की को जलाने के लिए आग लगाई जाती है तो उसका असली रूप सामने आता है, जहाँ वो शैतानी आवाज में बोलते हुए कहती है कि उसने अपनी माँ को तो मार डाला है और अब वो अपने पिता को भी मार डालेगी। अब उसके पिता उसकी पूरी बॉडी पर आग लगाकर एक शॉटगन से उसका सर उड़ा देते हैं। उसके बाद हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक जंगल में इकट्ठे हुए थे। उन फ्रेंड्स में एक लड़का जिसका नाम डेविड होता है, वो काफी सालों बाद अपनी फ्रेंड से मिल रहा था और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ आया था। इन सब फ्रेंड्स के साथ वहाँ डेविड की सिस्टर जिसका नाम मिया होता है वो भी वहाँ पर आई हुई थी और डेविड उससे काफी सालों बाद मिल रहा था। वो सब इस जंगल में डेविड के पुराने घर में आए थे। डेविड की सिस्टर मिया को ड्रग्स की बहुत आदत हो गई और उसकी ये आदत छुड़ाने की वजह से वो लोग यहाँ आए थे। ये सब डेविड के घर के अंदर जाते हैं जहाँ मिया को पैनिक अटैक्स आ रहे थे और ये सब उसे ड्रग्स की लत लगने की वजह से हो रहा था। मिया कहती है कि उसे यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। वो लोग समझते हैं कि मिया शायद यहाँ से भागने की वजह से ऐसा कह रही है, लेकिन फिर डेविड के डॉग को उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। ये वही बेसमेंट था जहाँ मूवी की शुरुआत में रिचुअल हो रहे थे। वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ मिलती हैं। डेविड की फ्रेंड एरिक को वहाँ एक बुक भी मिलती है जिसे वायर्स के साथ बांधकर वहाँ पर लॉक किया गया था ताकि कोई भी इसे ओपन न कर सके। और ये बुक भी वही थी जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। एरिक इन वायर्स को काटकर इसमें लिखे गए वर्ड्स को पढ़ता है। उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर इसमें लिखे गए शब्दों को पढ़ा गया तो नर्क का दरवाजा खुल जाएगा और वहाँ से शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक इस बात को इग्नोर करके उन शब्दों को पढ़ता है और ये हम नोटिस करते हैं कि एरिक जैसे जैसे इन शब्दों को पढ़ता जा रहा था कोई अदृश्य पावर मिया के करीब आ रही थी और उसके आखिरी शब्द पढ़ने पर वो पावर मिया के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है जिसकी वजह से मिया को उल्टी हो जाती है। ठीक उसी समय मिया किसी लड़की का घोस्ट देखती है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। मिया को ये चीज काफी अजीब लगती है और वो वापस घर के अंदर चली जाती है और वो कार की चाबी लेकर बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाती है। मिया बहुत तेजी से कार चला रही थी और मिया को दोबारा उस औरत का भूत सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ नजर आता है जिससे मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से मिया बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसे होश आता है वो कार से बाहर आ जाती है और जब वो कार से बाहर होती है तब उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तब मिया वहाँ से भागती है लेकिन वही इनविजिबल पावर वहाँ के ट्रीज और ब्रांचेस पर अपना कंट्रोल कर लेती है जिसकी मदद से वो मिया को बुरी तरीके से जकड़ लेती है। और फिर हम इस शैतान का असली रूप देखते हैं जो काफी डरावना था। शैतान के मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो मिया के अंदर चला जाता है और मिया अब पूरी तरह से उस शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। डेविड और उसके फ्रेंड ओलिविया मिया को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर डेविड की नजर मिया पर पड़ती है और वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। वो वापस उसे उसी जंगल वाले घर में लेकर आते हैं। घर आकर मिया बार बार एक ही बात कह रही थी, उसने जंगल में किसी अनजान औरत को देखा है और वो ये भी कहती है कि वो शैतान वो अनजान औरत इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। उसके फ्रेंड समझते हैं कि शायद उसे ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसकी ऐसी हालत है जिसका उसके दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो शैतान सच में मिया के पास था। फिर हम डेविड को देखते हैं जो उस घर का कचरा साफ कर रहा था और बाहर वो देखता है कि उसके डॉग को बड़ी बेरहमी से किसी ने मार डाला है। अपने डॉग की मौत पर वो काफी दुखी था। डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने ही बड़ी बेरहमी से मारा था और इस बात का रियलाइज जब डेविड को होता है तो वो अपना गुस्सा मिया पर निकालने के लिए घर के अंदर
अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो शावर के नीचे खड़ी हुई थी और उसने शावर के पानी को बिल्कुल बॉईल कर लिया था और वो फिर भी उबलते पानी के नीचे खड़ी हुई थी। इतना ज्यादा गर्म पानी होने की वजह से उसकी स्किन जलने लगती है। तब डेविड वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर उसे बचा लेता है। वो एकदम उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से पूरी सड़क डूब चुकी थी। उसी वक्त गाड़ी में हम मिया को इविल स्माइल करते हुए देखते हैं, जिससे ये साफ जाहिर था कि शैतान ने मिया को पूरी तरह से पजेस कर लिया है। डेविड उसे वापस जंगल वाले घर में लेकर आता है और उसकी फ्रेंड ओलिविया उसे मेडिसिन देकर सुला देती है। एरिक, जो कि अभी भी उस किताब को ही पढ़ रहा था और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, पजेस इंसान पहले जंगलों में फंसता है, फिर अपने ऊपर गर्म पानी डालता है, और इसके अलावा भी मिया सब कुछ वही कर रही थी जो उस किताब में लिखा हुआ था। एरिक सब लोगों को बताता है कि शायद मिया के साथ सुपर नेचुरल हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो सब फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और तभी उस कमरे में मिया आती है। उस समय उसके हाथ में एक शॉटगन भी थी। शॉटगन से वो डेविड पर गोली चला देती है और वो गोली उसके बाजू को टच करते हुए निकल जाती है और वो शैतानी आवाज निकालकर कहती है कि तुम सब आज ही मरोगे, और ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाती है। और मौके का फायदा उठाकर ओलिविया जल्दी से शॉटगन उठाने जाती है, लेकिन तभी मिया फौरन होश में आकर ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है और वो ओलिविया के ऊपर बहुत बड़ी खून की उल्टी करती है। तब ओलिविया अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह मिया को अपने ऊपर से हटाकर उसे बेसमेंट में फेंक देती है। तब एरिक जल्दी से उस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। तब ओलिविया उसे बताती है कि मिया का उठना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो डोज उसने मिया को इतनी ज्यादा तादाद में दी थी कि अगर किसी घोड़े को भी दी जाती तो वो एक दिन तक नहीं उठता। ये सुनकर डेविड ओलिविया को एक और सेडेटिव डोज तैयार करने को कहता है। ओलिविया वॉशरूम में जब वो डोज तैयार कर रही थी, तब हम वॉशरूम के मिरर में उस शैतान को देख पाते हैं और ओलिविया को उसे देखते ही वो शीशा टूट जाता है। ओलिविया, जो कि अब खुद भी उस शैतान के कब्जे में पूरी तरह से आ चुकी थी, और जब एरिक चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि ओलिविया एक तेज धार औजार से अपने आप को बुरी तरह से काट रही होती है। ये देखने में काफी दर्दनाक है। ओलिविया टर्न करती है और एरिक पर अटैक कर देती है। वो टूटे हुए कांच के टुकड़े को जोर से एरिक के सीने में दे मारती है और वो सिरिंज की नीडल से एरिक की आंख को फोड़ने की कोशिश करती है। अब एरिक अपनी जान बचाने के लिए बदले में ओलिविया पर वार करता है और वो उसे जान से मार डालता है। तभी फौरन वहाँ पर डेविड भी आ जाता है और वो एरिक के सीने से उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को निकालता है। वो उसके जख्म की पट्टी करता है, लेकिन एरिक का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी नाजुक होती जा रही थी। तब डेविड अपनी फ्रेंड नेटली को घर से पानी और शुगर लाने के लिए भेजता है। नेटली जब घर जाती है तब वो देखती है कि मिया रो रो कर उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। अंदर जाते ही वो मिया की साजिश समझ जाती है और वो बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है और मिया उस पर अटैक करके उसे अंदर खींच लेती है और वो नेटली के हाथ को अपने दांतों से काट देती है। बिल्कुल ठीक वक्त पर डेविड वहां आकर नेटली की जान बचा लेता है और बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से मजबूती से बंद कर देता है। दूसरी तरफ एरिक उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि वो किताब जल ही नहीं रही थी। उस किताब पर लिखा था कि जब भी शैतान 5 सोल्स पर अपना कंट्रोल कर लेगा और तब नर्क से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा, और अगर उस शैतान को रोकना है तो उसके भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि पॉजेस इंसान को जिंदा जलाना होगा, जैसे कि मूवी की शुरुआत में उस लड़की को जलाया गया था। दूसरा तरीका पॉजेस इंसान को जिंदा ही जमीन में दफन कर देना, और तीसरा तरीका पॉजेस इंसान के शरीर को टुकड़ों में काट देना। मिया ने क्योंकि नेटली के हाथ पर काटा हुआ था, इस वजह से उसका हाथ जलता जा रहा था और वो भी पॉजेस हो रही थी। नेटली की हालत देखकर हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों को पॉजेस करता है जिनकी बॉडी में उसका कुछ पार्ट रह गया हो, कोई निशानी या कोई ऐसी चीज, जैसे ओलिविया के फेस पर उसने वॉमिट की थी, इसलिए वो पॉजेस हुई, और नेटली को मिया ने काटा था, वो इसीलिए पॉजेस हो रही थी। नेटली को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने ही हाथ से अपने बाजू को काटने लगती है जहाँ पर उस शैतान ने काटा था। जब नेटली अपना हाथ काट रही होती है, उसी दौरान हम देखते हैं कि वो शैतान बेसमेंट से झांककर नेटली को ऐसा करने से मना कर रहा था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये बात बिल्कुल सच है। तभी वहाँ पर डेविड और एरिक आते हैं और वो देखते हैं कि नेटली का हाथ पूरा कट चुका है। डेविड नेटली की भी पट्टी करता है और वो एरिक से डिस्कस करता है कि आखिर इस
इस शैतान को कैसे रोका जाए। लेकिन फिर दोबारा से वहाँ पर नेटली आ जाती है और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शैतान ने उसे बिल्कुल पजेस कर लिया है और अब वो शैतान के पूरी तरह कब्जे में थी। हालांकि उसने तो अपना वो बाजू काट लिया था और वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। वो कीलों से मार मार कर उन्हें जख्मी कर देती है। वो एरिक को मारने ही वाली होती है कि बिल्कुल ठीक समय पर पीछे से डेविड उसे शूट करके जान से मार देता है। डेविड एरिक को बाहर छोड़कर घर को आग लगाने के लिए वहाँ पर पेट्रोल छिड़कता है ताकि वो शैतान यहाँ पर ही जलकर मर जाए। लेकिन इससे पहले कि वो इस घर को जला सकता तभी मिया एक सॉन्ग गाती है जो उसकी मदर ने बचपन में कभी गाया था। ये सॉन्ग सुनकर डेविड काफी इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। बाहर बिजली के कड़कने की वजह से एक पेड़ में आग लग जाती है, जिसे देखकर डेविड को एक आइडिया आता है कि वो अपनी सिस्टर की बॉडी को कब्र में दफन कर देगा, जिससे वो शैतान उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और फिर वो मिया को इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर हार्ट बीट वापस लाकर उसकी जान बचा सकता है। अब वो सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है, बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है। इसके बाद वो बेसमेंट में मिया को पकड़ने के लिए जाता है और मिया उस पर बहुत बुरा अटैक कर देती है। वो उसे उठाकर इधर उधर फेंकती है और आखिर में वो डेविड को पानी में डुबोकर मारने ही वाली होती है। तभी ठीक वक्त पर एरिक वहाँ पर आकर मिया पर अटैक करता है और डेविड को बचा लेता है। एरिक जो कि काफी जख्मी था वो वहीं पर मर जाता है। डेविड जो कि अब मिया को दफनाने लगता है। मिया डेविड को बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे पूरा ही दफन कर देता है और फिर वो दोबारा से उस गड्ढे को खोदकर मिया को बाहर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे मिया की हार्ट बीट वापस आ जाए और वो बच जाए। पहले तो देखकर ऐसा फील होता है कि शायद मिया मर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद मिया जिंदा होकर खड़ी हो जाती है और वो डेविड को धन्यवाद करती है। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी अंदर से एरिक आता है जो कि अब पूरी तरह शैतान के कब्जे में था। एरिक डेविड के गले में एक कील घुसा देता है, जिससे उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है। डेविड जो कि अब समझ चुका था कि वो शैतान उसे मार डालेगा और वो सारे घर के दरवाजे बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है ताकि बाहर मिया सेफ रहे। डेविड और एरिक दोनों उस आग में जलकर मर जाते हैं। यहाँ पर ऐसा फील होता है कि शायद वो शैतान अब मर गया, लेकिन डेविड को मारने के बाद उस शैतान ने 5 सोल्स को पजेस कर लिया था और वो बात जो किताब में लिखी थी वो यहाँ पर पूरी हो गई कि 5 सोल्स को पजेस करने के बाद आसमान से बारिश होगी। और ऐसा ही होता है, आसमान से खून की बारिश होने लगती है और फिर जमीन से एक शैतान निकलता है जो कि नर्क से अब हमारी दुनिया में आ चुका था और वो मिया पर अटैक कर देता है। उसके ऊपर वो एक जीप गिराकर उसका एक हाथ भी तोड़ देता है, लेकिन ठीक वक्त पर मिया एक सौ की वजह से उस शैतान को बीच में से काटकर टुकड़ों में बांट देती है और उसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हो जाते हैं और उस शैतान की बॉडी धीरे धीरे गलते हुए जमीन में पूरी तरह धंस जाती है। तभी वहाँ पर सूरज की रोशनी आती है और मिया उसकी तरफ बढ़ती है और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।